तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 817 के लिए हम वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं पिछले 6 महीनों के। तो एक ही वीडियो में आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि जैसे ही हम इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड करें आप सभी तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला करंट अफेयर है आयरन शिपर हु रिसेंटली पास्ड अवे, यानी कि इनकी मृत्यु हुई है हाल ही में। वाज एसोसिएटेड विद विच फील्ड, तो किस फील्ड से ये संबंधित हैं, किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो ये दोस्तों डिफेंस से संबंधित हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तरुण गोगोई हु रिसेंटली पास्ड अवे, इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट, तो आप सभी को पता है 28 राज्य हैं, बाकी 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इन 28 राज्यों के जो भी महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री रहे हैं, अगर इनका निधन वगैरह होता है तो ज़रूर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये जो तरुण गोगोई हैं ये असम के प्रमुख मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है खलीफा बिन सलमान अल खलीफा हु पास्ड अवे रिसेंटली, तो इनका भी निधन हुआ है। तो ये प्राइम मिनिस्टर रहे हैं महत्वपूर्ण किस कंट्री के, तो आप सभी को याद रखना है सी ऑप्शन बहरेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ रिजर्व बैंक इनोवेशन हब, तो हाल ही में इनकी नियुक्ति हुई है। तो ये कौन है दोस्तों, इनका नाम याद रखिएगा, क्रिस गोपालाकृष्णन, डी ऑप्शन। तो ये चेयरमैन बने हैं रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के। हाल ही में दोस्तों एक कंट्री ने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से अपना नाम वापस ले लिया है। तो क्वेश्चन यही बनता है विच हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री, जब भी फर्स्ट होगा तो इम्पोर्टेंट हो ही जाएगा करंट अफेयर्स के लिए, टू विदड्रॉ फ्रॉम द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। तो USA इसका सही आंसर होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्राउन प्रिंस अकिशिनो हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड एज द फर्स्ट इन लाइन एज हेयर टू द थ्रोन इन विच कंट्री, तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्राउन प्रिंस जिनका नाम है अकिशिनो, तो इन्हें किस देश में सिंहासन के उत्तराधिकारी के रूप में पहली पंक्ति में घोषित किया गया है कि यही उत्तराधिकारी होंगे। तो दोस्तों ये कंट्री है जापान, ठीक है। यहाँ पे आप सभी को पता है कि PM भी होते हैं और यहाँ पे शासक भी हैं। तो यहाँ पे ये जो क्राउन प्रिंस हैं अकिशिनो, ये दोस्तों जापान में उत्तराधिकारी के रूप में पहली पंक्ति में घोषित हुए हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेनिस प्लेयर हैज़ वन द पेरिस मास्टर्स टाइटल, तो पेरिस मास्टर्स टाइटल किसने जीता है हाल ही में, तो इनका नाम है डैनियल मेडवेडेव। तो इन्होंने दोस्तों बड़े बड़े स्टार्स को हरा दिया है, जैसे कि हम नोवाक जोकोविक की बात करते हैं या फिर राफेल नडाल की बात करते हैं। तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन चुके हैं, ये याद रखिएगा। ये भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है विच इंडियन स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी हैज़ रिसेंटली ग्रांटेड 100% व्हीकल टैक्स पेपर टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो आप सभी को पता है कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो 100% व्हीकल टैक्स वेबर जो है, छूट जो है ये दे दी है दोस्तों किसने, आप सभी को याद रखना है तमिलनाडु, इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज द इंटरनेशनल वॉलंटियर डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर, तो ये जो दोस्तों इंटरनेशनल वॉलंटियर डे है ये मनाया गया है 5 दिसंबर को। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट टॉप्ड द अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स दैट इज़ UGI 2020, तो ये जो अर्बन गवर्नेंस इंडेक्स है 2020 का, इसको टॉप किया है दोस्तों उड़ीसा ने। तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन इज़ द नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे ऑब्जर्व्ड,
इन इंडिया। तो नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे मनाया गया है दोस्तों 14 दिसंबर को, तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन विच सिटी द नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम इज प्रपोज टू बी सेटअप। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस म्यूजियम जो है ये बनेगा दोस्तों वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, कलारियापट्टू विच वाज सीन इन द न्यूज़ रिसेंटली इज़ ए फेमस गेम ओरिजिनेटिंग फ्रॉम विच स्टेट। तो दोस्तों ये जो कलारीपयट्टू एक आप कह सकते हैं गेम है, ये ओणम में हमें देखने को मिलती है। तो ओणम जो है ये दोस्तों केरला का एक प्रमुख त्यौहार है। जैसे तमिलनाडु में पोंगल होता है वैसे ही केरल में ओणम होता है। तो ये गेम वहाँ पे देखने को मिलती है। हाल ही में ये उत्सव हुआ है, तो ये खेल भी हुआ है वहाँ पे। तो कलारिया पट्टू आपको याद रखना है, केरला। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि दोस्तों फर्स्ट एवर ये चीज़ हो रही है। विच इंडियन कंपनी हैज़ डेवलप्ड द कंट्रीज फर्स्ट इंडिजिनस वैक्सीन अगेंस्ट निमोनिया। तो निमोनिया के लिए पहली बार वैक्सीन इंडिया ने डेवलप की है। तो ये कंपनी कौन सी है? तो ये है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर या फिर ऑफिस आप कह सकते हैं कहाँ पे है, पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी इज टू बी सेटअप इन विच इंडियन स्टेट। तो आप सभी को पता है लिथियम की काफ़ी आज के टाइम में आवश्यकता है, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स वगैरह यूज़ हो रहे हैं या फिर जहाँ पे बैटरीज हमें देखने को मिलती हैं। तो इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी जो है दोस्तों ये किस स्टेट में बनेगी? तो ये गुजरात, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। द फाइटर जेट्स ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री इज टू ऑर्गेनाइज एन एक्सरसाइज नेम्ड स्काईरोज। तो स्काईरोज ये जो एक्सरसाइज है दोस्तों ये इंडिया और फ्रांस के बीच में हमें देखने को मिली है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट करंट अफेयर, विच स्पोर्ट्स पर्सन हैज़ बीन अवार्डेड नाइटहुड इन द यूके ऑनर्स लिस्ट। जो यूके की ऑनर्स लिस्ट होती है उसमें नाइटहुड की उपाधि या फिर अवार्ड जो मिला है हाल ही में, ये दोस्तों फार्मूला 1 रेसिंग प्लेयर जो हैं इनका नाम है लुइस हैमिल्टन। नाम आप सुनते होंगे, काफ़ी सारे ग्रैंड प्रिक्स ये जीतते हैं, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स हब एंड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब, ये दोस्तों कहाँ पे अप्रूव हुआ है कि किस सिटी में ये बनेगा? तो दोस्तों एनसीआर ग्रेटर नोएडा आपको याद रखना है, बी इज राइट आंसर। वैसे ये यूपी का हिस्सा है, बी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट है, फतह एक विच वाज सक्सेसफुली टेस्टेड इज द इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम ऑफ विच कंट्री। तो ये दोस्तों हमारे पड़ोसी पाकिस्तान जो कंट्री है उसका एक आप कह सकते हैं इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी, फतेह एक। नेक्स्ट है, उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, इनका हाल ही में निधन हुआ है, तो किस फील्ड से ये संबंधित हैं? तो आपको याद रखना है म्यूजिक से ये संबंधित है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोस्तों, ओसेरी जोशी जो है एक चींटी की आप कह सकते हैं स्पीसीज रिसेंटली डिस्कवर की गई है, तो ये किस राज्यों में डिस्कवर की गई है? तो आपको याद रखना है केरला, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, आप सभी को पता है पद्मा अवार्ड्स जो है रिसेंटली मिले हैं, तो यहाँ पे दोस्तों कर्नल काजी सज्जाद अली ज़ाहिर इनको भी पद्मश्री मिला है। तो ये दोस्तों किस कंट्री से संबंधित हैं इन चार ऑप्शंस में से? तो इसका बांग्लादेश बिल्कुल सही आंसर होगा, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट, हर घर पानी हर घर सफाई एक मिशन है, इसको लॉन्च किस स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी ने किया है? तो पंजाब आपको याद रखना है, बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच टेक्नोलॉजी कंपनी
हैज़ लॉन्च्ड अ न्यू इनिशिएटिव कोल्ड स्टार्टअप स्कूल। तो स्टार्टअप स्कूल जो है दोस्तों ये पहल है गूगल की, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है इसके नए चेयरमैन बने हैं अबीक सरकार। बी इज राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम। तो ये दोस्तों हाल ही में गुजरात ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, कॉर्पट एक मिलिट्री एक्सरसाइज जो है ये रिसेंटली परफॉर्म की गई है इंडिया और किस कंट्री के बीच में। तो ये कंट्री है बांग्लादेश। सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हु वन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 वुमेन्स टाइटल रिसेंटली। तो ये दोस्तों नाओमी ओसाका ने जीता है, तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, विच इज़ द ओनली इंडियन सिटी टू हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ 2020 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड। तो आपको याद रखना है इसका सही आंसर जो होगा वो होगा हैदराबाद। तो ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों एक आइडिया सा मैंने आपको दिया है कि कैसे करंट अफेयर्स इस एग्ज़ाम में आएंगे, तो बाकी आप कहीं से भी फॉलो कर सकते हैं। इंटरनेट के ऊपर काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं या फिर यूट्यूब पर काफ़ी चैनल्स होते हैं, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना। बाकी कोई डाउट क्वायरी कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। रिप्लाई थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि काफ़ी सारे मैसेजेस हो चुके हैं व्हाट्सएप पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल।